नमस्कार, वेलकम टू माय किचन। मैं रेखा। आज मैं वेजिटेबल पराठा बना रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है ये कोबीज है 500 ग्राम, ये ग्रीन वेजिटेबल है कैरोट, मटर एंड ग्रीन बीन ये है 200 ग्राम। ये पनीर लिया है मैंने 50 ग्राम। हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, हाफ टी स्पून जीरा, पिंच ऑफ हींग, ये कोरिएंडर लिया है। ये पराठे सेकने के लिए मैंने घी लिया है, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। ये ऑयल है और ये मल्टीग्रेन आटा मैंने लिया है, आप गेहूं के आटा का भी यूज़ कर सकते हो। ये कैबेज को मैं फ्रूट प्रोसेसर में चॉप कर लूँगी। ये कैबेज इतना बारीक होना चाहिए पराठे के लिए। कैबेज को मैंने बारीक चॉप किया है। अब ये वेजिटेबल भी मैं चॉप कर लूँगी। आपके पास फ्रूट प्रोसेसर न हो तो आप वेजिटेबल को मिक्सी में भी क्रश कर सकते हो। अब कैबेज में थोड़ा मीठा डालकर अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी और बाद में ये पानी निकाल दूँगी। अब कैबेज में से पानी निकाल देना है। तो ये कपड़े में मैं कैबेज का क्रश को डाल के ये पूरा पानी इसमें से निकाल दूँगी। इसी तरह मैं ग्रीन वेजिटेबल का पानी भी निकाल दूँगी और ये पानी को मैं बचा के रखूँगी। ये पानी से मैं आटा गूंद लूँगी। अब ये वेजिटेबल को ऑयल में सौते करूँगी और ये बचा हुआ ऑयल मैं आटा में यूज़ करूँगी आटा गूंदने में। अब ऑयल गरम हो गया है, ये जीरा डालती हूँ इसमें। ये हींग है, ये ग्रीन चिली, ये हल्दी और रेड चिली पाउडर। अब ये वेजिटेबल डालूंगी। वेजिटेबल को 5 से 7 मिनट तक सौते करना है। वेजिटेबल को हल्का सा मिक्स करते रहना है, अदरवाइज वो नीचे से चिपक जाएगा। अब 5 मिनट हो गई है तो इसमें नमक डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार और ये धनिया पाउडर और गरम मसाला, ये धनिया ऐड कर रही हूँ मैं। वेजिटेबल अच्छी तरह कुक हो गए हैं तो अब इसमें मैं गैस को टर्न ऑफ करके ये पनीर डाल रही हूँ। ये पनीर ऑप्शनल है। वेजिटेबल रेडी हो गए हैं। ये मिक्सर को आप सलाद में भी डाल के खा सकते हो। अब मैं पराठा का आटा गूंद लेती हूँ। ये सॉल्ट टू टेस्ट, नमक को आटे में अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब ये बचा हुआ ऑयल मैं आटा में यूज़ करूँगी। ऑयल को अच्छी तरह आटा में मिक्स करूँगी। वेजिटेबल्स में से ये निकला हुआ पानी से मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पराठा का आटा गूंद लूँगी। पराठा का आटा रोटी की आटा से थोड़ा ज़्यादा हार्ड रखूँगी। अब आटा तैयार हो गया है। इसके ऊपर थोड़ा ऑयल लगा के आधे घंटे के लिए साइड में रखूंगी। ये पराठा का फिलिंग मैं अब प्लेट में निकालती हूँ और ठंडा होने के बाद मैं पराठा बनाऊंगी। अब मैं पराठे बनाना शुरू करती हूँ। इसके लिए मैं ये आटा लेके थोड़ा बेलूंगी। अब ये फिलिंग भरूंगी, हाथ से थोड़ा पतला करके फिर बाद बेलूंगी। पराठे को मैं घी में सेक लूंगी। अब दूसरी साइड भी थोड़ा सेकूंगी। अब ऊपर से थोड़ा घी डालूंगी और साइड में भी। पराठे को मीडियम टू लो फ्लेम पे सेकूंगी। पराठे को गोल्डन ब्राउन होने तक सेकूंगी। अब पराठा दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है, अच्छी तरह कुक हो गया है तो मैं गैस को टर्न ऑफ करती हूँ। पराठे को मैंने सर्विंग प्लेट में निकाला है। पराठे को आप दही, ग्रीन चटनी, अचार और टोमेटो केचप के साथ खा सकते हो। आप भी पराठे बनाइए और मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।